वेलकम बैक। IMF से मुज़ाकरात काम ना आए, अमेरिकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आज कारोबार शुरू होते ही इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर में ₹2.96 का इजाफा हुआ। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अंजुम अब्दुल वहाब से। अंजुम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हुकूमत की बहुत कोशिश थी कि IMF से मुज़ाकरात के बाद डॉलर की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। चंद दिन तो ये कंट्रोल रहा, लेकिन उसके बाद डॉलर बेलगाम हो गया और आज मुल्क की तारीख की बुलंदतरीन सतह पहुंच गई है। ₹203 का डॉलर हो गया, ₹2.96 इजाफा हुआ है। गुज़श्ता रोज़ में ₹200 और 6 पैसे पे ये बंद हुआ था और आज बुलंदतरीन सतह देखी जा रही है। ₹203 के ऊपर डॉलर पहुंच चुका है और इसमें मजीद इजाफे का इम्कान माहिरीन की जानिब से दिया जा रहा है। तो माहिरीन का कहना है कुछ तो बैरूनी अदायगियाँ हुई हैं, इसके अलावा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो फ़र्क है, करंट अकाउंट खसारा, तिजारती खसारा जो बढ़ता जा रहा है, इम्पोर्ट बढ़ रही है और एक्सपोर्ट उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से डॉलर की तलब में इजाफा हुआ है। रुपये मुसलसल दबाव का शिकार है, एक्सपोर्टर भी पैनिक का शिकार हुआ है, जबकि इम्पोर्टर भी पैनिक का शिकार है। उनको डॉलर चाहिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। इस सूरत हाल में डॉलर जो है वो बेलगाम हो गया, जबकि रुपये पर दबाव बढ़ता जा रहा है और ओपन मार्केट में भी डॉलर में इजाफा देखा जा रहा है। उसमें भी तकरीबन ₹3 का इजाफा हुआ है और ₹203 से ऊपर जाकर ये भी ₹204 को टच कर रहे हैं। और डॉलर की डिमांड के मुताबिक ओपन मार्केट में इसके मुख्तलिफ रेट आते हैं कि कहीं 204, 205, 206 तक भी इसकी तलब बढ़ने के ऊपर कीमत पहुंच जाती है और जो डॉलर खरीदने वाले हैं वो किसी कीमत पर भी डॉलर खरीद कर अपने इम्पोर्ट को सामान को दीगर अदायगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सूरत हाल काफ़ी संगीन होती जा रही है कि सूरत हाल गंभीर होती जा रही है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए अंजुम अब्दुल वहाब। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं पेट्रोल, बिजली और गैस के पैसे बढ़ाने से ये समझ रहे थे डॉलर काबू में आ जाएगा। डॉलर को कंट्रोल में लाने के लिए तिजारत को बढ़ाना होगा। AIY की प्रोग्राम बाखबर सवेरा में गुफ्तगू कर रहे थे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा देंगे, बिजली गैस की कीमत बढ़ा देंगे तो डॉलर को खुद पर लग जाएंगे और डॉलर जो है वो नीचे आ जाएगा। डॉलर के लिए डॉलर आपको उसकी आमदोरफ्त बढ़ानी पड़ेगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि पिछले 8 हफ्ते में इस मुल्क में $1 नहीं ला सकी है और अब वो डॉलर लाने के लिए फिर इन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सक रहा तो IMF को जिंदा करे। अब सरमायाकार जो है वो डर रहा है कि इस मुल्क में मैं सरमाया लगाता हूँ या लेकर आता हूँ तो क्या होगा, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि हम अपने सरमाए को भी महफूज देखना चाहते हैं। मईशत जो है ना, मईशत इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने $145 अरब पाकिस्तान के दिए और IMF, सऊदी अरेबिया, चाइना, USA इन चारों ने मिलाकर $20 अरब दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक हफ्ते में ₹60 इजाफा किया गया। गैस 45 और बिजली 47% इजाफे के बाद भी डॉलर ₹200 से नीचे नहीं आया। पाकिस्तान की मईशत तो गोया नर्सरी के बच्चों को दे दी गई है जो हर खिलौने को खोल कर देखना चाहते हैं। मुल्क में माशी फसादात का खतरा बढ़ रहा है। एक और वादा, एक और लॉलीपॉप। शाहिद हाकान अब्बासी ने लोड शेडिंग के खात्मे से मुताल्लिक एक और ऐलान कर दिया। कहा आज से बिजली की लोड शेडिंग 3.5 घंटे से कम हो जाएगी। साथ ही इलेक्शन की तारीख भी दे दी। कहा इलेक्शन का मुतालबा करने वाले 8 मार्च से पहले कहाँ थे। रिटायर्ड अफसरान इलेक्शन चाहते हैं तो करवा देते हैं। अक्टूबर 2023 में इंतखाबात करवा देंगे। लोड शेडिंग पर हम काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आज से इंशाल्लाह 3.5 घंटे से कम लोड शेडिंग हुआ करेगी। चंद फीडर बिल्कुल हो सकते हैं जो हाई लॉस फीडर्स हैं जहाँ लोड शेडिंग ज्यादा होगी, लेकिन अमूमी तौर पर इंशाल्लाह 3.5 घंटे से कम होगी। आज सबको इलेक्शन याद आ गए। 8 मार्च से पहले कहाँ थे जब मुल्क की मईशत तबाह हो रही थी, जब मुल्क के मामला तबाह हो रहे थे। तो आज रिटायर्ड अफसरान इलेक्शन चाहते हैं तो फिर इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। अक्टूबर 2023 में इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की तवील लोड शेडिंग जारी। कराची, लाहौर, कोयटा और सक्खर समेत कई शहरों में बिजली गायब होने का दौरानिया बढ़ गया। घरेलू सार्फिन के साथ कारोबारी अफराद भी माशी मुश्किलात से दो चार हो गए। मामूलात के काम अंजाम देना मुश्किल हो गया। शहरी कहते हैं भारी भरकम बिल देते हैं तो बिजली भी तो दें। PTI रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल हुकूमत पर बरस पड़े। पंजाब स्पीड ने ऐलान किया अब जीरो लोड शेडिंग होगी। इस ऐलान के बाद रिकॉर्ड तोड़ बिजली की लोड शेडिंग हुई। अब ये वजीर डीजल इंजन एक्सपोर्ट के बाद बिजली भी खा गए। ये लोग कहते हैं इमरान खान मुआहिदे करके गए थे तो सामने ले आएं। जिसको आप मुआहिदा कह रहे हैं दरअसल IMF की अपनी रिपोर्ट है। पंजाब स्पीड ने ये ऐलान किया
کہ اب زیرو لوڈ شیڈنگ. آپ کو پتا ہے اسی دن دبا کے لوڈ شیڈنگ ہوئی. کسی نکمے ترین آدمی کو وہ اعزاز حاصل نہیں ہے، اور وہ ہے کہ یہ واحد وزیر موصوف ہیں تو یہ ایکسپورٹ کھا گئے تھے. اب مجھے نہیں پتا بجلی بھی کھا گئے ہیں. کہتے ہیں کہ عمران خان معاہدے کر کے گئے تھے، سامنے لے آئیے. کیونکہ وہ انگریزی میں ہے اس لیے سمجھ نہیں آنی کہ وہ جس کو آپ معاہدہ کہہ رہے ہیں وہ IMF کی اپنی رپورٹ ہے، معاہدہ نہیں ہے. دباؤ ہم پہ بھی تھا، لیکن عمران خان نے سب سے پہلے ایبسولوٹلی ناٹ اڈوں کو کہا، پھر ایبسولوٹلی ناٹ کہا جب یہ کہا گیا کہ آپ عوام کی کھال کھینچیں. پریشر نہیں ان کا لیا تھا، بلکہ ان سے آرگومنٹ کیا تھا کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو ہر صورت بچانا ہے. IMF آپ کو قرضہ دیتا ہے، خرید نہیں لیتا. آپ ان کے غلام نہیں ہو جاتے کہ آپ نے ہر بات ماننی. ابھی یہ 14 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی کر چکے ہیں. ہم نے اپنے پورے ٹنیور میں شاید 6 روپے بھی نہیں کی تھی. پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمت اوپر جا رہی تھی تو عمران خان نے اس کو نیچے کر کے دکھایا تھا. اور وہ جو سبسڈی دینی تھی یہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں، وہ بھی بتائیں گے کہ ہم کہاں سے لے رہے تھے. ایک اہم خبر کراچی والوں کے لیے، بجلی کی قیمتوں میں بڑے اضافے کی تیاری کی جا رہی ہے. اپریل کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 4 روپے 86 پیسے مہنگی ہونے کا امکان ہے. منظوری اگر ہوتی ہے تو کراچی کے صارفین پر 9 ارب 35 کروڑ روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا. اور جنوری تا مارچ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بجلی 4 روپے 52 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست دی گئی ہے، جبکہ کے الیکٹرک نے الگ الگ درخواستیں نیپرا میں جمع کروا دی ہیں اور 14 جون کو نیپرا ان درخواستوں پر سماعت کرے گا. اس کے بعد ہی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کیا جائے گا. مہنگائی نے عوام کی برداشت ختم کر دی، پیٹ پالنا مشکل ہو گیا. عوام حکومت سے نا امید، کہتے ہیں 500 کماتے ہیں، 1500 گھر کا خرچ ہے، میں خودکشی کرنے والا ہوں. حکومت میں آنے سے پہلے مہنگائی کنٹرول کرنے کے بہت دعوے کیے تھے. وزیر اعظم آج بزنس کانفرنس سے خطاب کریں گے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے مطابق کانفرنس میں ملک بھر سے کاروباری برادری شریک ہوگی. وزیر اعظم کاروباری برادری سے بجٹ پر اہم مشاورت کریں گے. وزیر اعظم معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا ویژن سامنے رکھیں گے. وزیر اعظم کانفرنس میں میثاق معیشت کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کا آغاز کریں گے. وزیر اعظم اپنی حکومت کے مستقبل کے لائحہ عمل پر اعتماد میں لیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف بجٹ کے لیے تجاویز بھی حاصل کریں گے. وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ مستحکم اور پائیدار بنیادوں پر ترقی ہو. جب ہم نے اسٹیٹ بینک قانون پاس کیا تو PDM نے طوفان کھڑا کر دیا. PTI رہنما اسد عمر کہتے ہیں ان کے من پسند صحافیوں نے بھی طوفان کھڑا کر دیا تھا کہ ملک کی خود مختاری بیچ دی. اب حکومت نے آتے ہی اپنی کرپشن بچانے کے لیے نیب قانون فوری بدل دیا. کسی نے اسٹیٹ بینک قانون کا نام بھی سنا ان سے؟ نہ کوئی شرم نہ حیا. امپورٹڈ حکومت نامنظور. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے چیف جسٹس سے مشاورت کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دی. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست پر دلائل کے بعد احکامات جاری کیے. ریمارکس دیے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے جس فیصلے کا حوالہ دیا اس کے بعد کافی فیصلے آ چکے ہیں. یہ عدالت پارلیمنٹ کو ہدایات نہیں دے سکتی، یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. اس پر درخواست گزار نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا. چیف جسٹس نے کہا کہ اس فیصلے میں سپریم کورٹ کی صرف آبزرویشن تھی. بات منی لانڈرنگ کیس کی، جس میں لاہور میں اسپیشل جج سینٹرل اعجاز حسن اوان نے گزشتہ سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے سلیمان شہباز، ملک مقصود، طاہر نقوی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. تحریری فیصلے کے مطابق آئندہ سماعت پر متعلقہ پولیس سے وارنٹس پر عمل درآمد رپورٹ طلب کی گئی. پولیس نے مفرور ملزمان کے ایڈریس اور ولدیت کے حوالے سے ضمنی چالان جمع کروایا. پہلے جمع کروائے گئے چالان میں ملزمان کے قوائف درست نہیں تھے. متعلقہ SHO ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر وارنٹس پر عمل درآمد رپورٹ پیش کرے. عدالت نے کیس کی سماعت 11 جون تک ملتوی کر دی. کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. عمران خان کی رہائش گاہ بنی گالہ میں PTI کارکنان نے خیمہ بستی آباد کر رکھی ہے. عمران خان کی حفاظت کے لیے مختلف علاقوں سے آنے والے کارکنان گزشتہ کئی روز سے بنی گالہ میں موجود ہیں. PTI کی لیڈرشپ بھی وقفے سے یہاں کا دورہ کر رہی ہے. رات گئے کارکنان کے ساتھ موجود مراد سعید کہتے ہیں عمران خان کی گرفتاری جیسے اقدام کا کوئی سوچے بھی نہ. حکومت ہے ان کو تو ہم سب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا سوچنا بھی مت، لیکن عمران خان کی جان نثار ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ہی مقصد ہے کہ ہم پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اور اپنے لیڈر کے ساتھ جو ملک کی خود مختاری اور خودداری کی جنگ ہے اس میں کڑے ہیں. میں یہ بتانا چلوں کہ یہ ریڈ لائن ہے، انقلاب کو کوئی نہیں روک سکتا.
साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान की गिरफ्तारी पर पार्टी खामोश नहीं रहेगी, जिसको जो करना है वो करेगा। राना सनाउल्लाह और वो जो इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, उन्हें वाज़ेह पैगाम मिलेगा। रेगुलेशन थी, इट वाज एड्रेस्ड द फॉरेन सेक्रेटरी। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मुझसे शेयर किया जाए, उन्होंने मेरे सामने रखा और जब मैंने इसको देखा, मैंने पढ़ा तो मुझे हैरानी भी हुई, तशवीश भी हुई। अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में हमने आउट ऑफ द वे जाके मदद की, उनके सेंसिटिव इक्विपमेंट को महफूज करने में उन्हें पाकिस्तान की जितनी कदर करनी चाहिए थी वो नहीं की। माजी में हुकूमतें जो हैं वो जिसे कहते हैं ना सर झुका के चलने की आदी थी, और हमने कहा कि नो, पार्टी बड़ी क्लियर है कि पार्टी इमरान खान की गिरफ्तारी पर खामोश नहीं रहेगी। और अगर ऐसा होता है तो किसी SMS का, किसी व्हाट्सएप मैसेज का, किसी कॉल का कोई मुंतज़िर नहीं रहेगा। जो जहां है उसको जो करना चाहिए उसको करना है। राना सनाउल्लाह या वो जो गिरफ्तार करना चाहते हैं, उनको बड़ा वाज़ेह पैगाम मिलेगा कि वी विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन। PTI और मुक़्तदर हलकों में बैकडोर राब्तों का इंकशाफ। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इंकशाफ किया है। ये कहना गलत है कि राब्ते नहीं, ना सिर्फ राब्ते, 3 बार मुज़ाकरात भी हुए हैं, लेकिन जो मामला तय हुए इमरान खान नहीं माने, क्योंकि आखिरी फैसले का इख्तियार उनके पास है। ARY के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, जून इंतहाई अहम है। 22 करोड़ अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत महंगाई में कमी लाने के बजाय गोगी गोगी बुशरा बुशरा का राग सुना रही है। मीडिया पर कभी घड़ी तो कभी अंगूठी का शोर मचाया जा रहा है। किसी भी इल्ज़ाम में हकीकत है तो मुकदमे दायर क्यों नहीं करते? सिर्फ मीडिया पर ही इल्ज़ाम तराशी क्यों? सवाल उठने लगे। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बल्दियाती इंतखाबात और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कानून साजी का मामला। सिंध हाई कोर्ट में MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत। सिंध हुकूमत सेलेक्ट कमेटी के मिनट्स अदालत में जमा करवा दिए गए। हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात मौखर करने की तजवीज़ दे दी। कहा, कानून साजी के लिए सेलेक्ट कमेटीज़ के इजलास जारी हैं। MQM समेत दीगर सियासी जमातों को बल्दियाती क़वानीन पर एतराज़ात हैं। कमेटीज़ को हतमी नताइज तक पहुँचने के लिए वक्त दरकार है। अगर इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत में हो गए तो फिर कानून साजी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जा सकते हैं। अदालत ने MQM के वकील से जवाब तलब कर लिया। समाअत 20 जून तक मुलतवी कर दी गई। और BJP रहनुमाओं की जानिब से गुस्ताखाना बयानात। दुनिया भर के मुसलमानों में गम और गुस्से। मुसलमान ममालिक की जानिब से शदीद मजम्मत। OIC, GCC, सऊदी अरब, ईरान, इंडोनेशिया समेत दीगर ममालिक की भारत को सख्त तंबीह। मकबूज आबादी में भारतीय बर्बरियत का सिलसिला जारी। 24 घंटों के दौरान काबिज फोर्सेज ने 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फोर्सेज ने कुपवाड़ा में दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान 2 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद किया। दोनों नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। आखिरी इत्तलात आने तक तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई का सिलसिला जारी था। इससे पहले रात को भारतीय फोर्सेज ने जिला बारामूला में 1 नौजवान को शहीद कर दिया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।